हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अनवांटेड किट, मेफिजेस्ट किट या क्लियर किट या फिर मिफ्टी किट लेने के बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं और ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। जब भी आप कोई भी एबॉर्शन पिल्स खाते हैं, मीन्स अनवांटेड किट, मेफिजेस्ट किट या खुशी किट, जो भी आप खा रहे हैं, तो पहले तो आप एक ये डिसाइड करें कि आपकी प्रेगनेंसी का एक्चुअल टाइम कितना है। प्रेगनेंसी का टाइम अगर 60 दिनों के अंदर का है या 60 दिन तक का है, तब आप डॉक्टर की सलाह से इन टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप 2 महीने की प्रेगनेंसी तक इन मेडिसिन को लोगे तो आपको हेवी ब्लीडिंग का चांस बहुत कम होता है। फिर भी लेने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो फिर ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। यानी कि हॉस्पिटल हम कब जाने को बोल सकते हैं कि पेशेंट को हर आधे घंटे में एक सैनिटरी पैड यूज हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको घर में नहीं बैठना है, पर आप हॉस्पिटल तो जाएंगे ही। हॉस्पिटल जाते जाते हम चाहे कि पेशेंट हॉस्पिटल तो जा ही रहा, पर जाते जाते उसको ज्यादा सीरियस ना हो पेशेंट, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। जब भी इन मेडिसिन का आप यूज करें तो डॉक्टर की सलाह से ही करें, अपनी मर्जी से नहीं करना है। ओके, इनमें 5 टैबलेट्स होती है। तो पहली टैबलेट लेने के बाद में पीरियड नहीं आते हैं। जब हम 4 मिसोप्रोस्टल देते हैं तो 2 मिसोप्रोस्टल खाने के बाद में या 4 मिसोप्रोस्टल खाने के बाद में आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। अगर आपने 2 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी में इन मेडिसिन का यूज कर लिया, तब तो आपको हेवी ब्लीडिंग का खतरा भी रहता है। इसके बाद में ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड के थक्के रहते हैं, वो भी बड़े बड़े आते हैं। जैसे कई बार मुर्गी के अंडे के बराबर आते हैं, कई बार एप्पल के बराबर भी आते हैं, कई बार हमारी जो फिंगर्स रहती है, फिंगर के इतने लंबे लंबे भी आते हैं। तो इनमें वैसे तो घबराने वाली बात नहीं रहती है, पर हाँ, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेशेंट का बीपी लो होने लगा है और ब्लीडिंग काफ़ी तेज हो रही है। यानी कि कई बार ही पेशेंट ऐसी कंप्लेंट भी करते हैं कि हम वॉशरूम जा रहे तो वहां जाने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यूरिन पास कर रहे, ऐसी ब्लीडिंग हमको होने लगी। तो ऐसी ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, घर में बैठ के इंतजार नहीं करना। ओके, इसके बाद में आपका जो सैनिटरी पैड है, अगर 1 घंटे में फील हो जा रहा है और 3-4 घंटे हो गए तो भी तुरंत हॉस्पिटल जाना है। अब हम देखें कि अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको रिलैक्स होना है, घबराना नहीं है। ओके, इसके बाद में ORS का घोल आपको पीना है। अगर आपके पास ORS नहीं है तो आप नमक शक्कर का घोल बना के भी पी सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक हो या इनरजोल हो तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में अगर अपने घर में फ्रूटी रखी है या मैंगो जूस रखा है तो वो आपको लेना है। अभी हम बात करें कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर पेशेंट को चक्कर आने लगे, बीपी लो होने लगा, तो लोग क्या करते हैं, उसको चाय या कॉफी दे देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। चाय, कॉफी या हल्दी वाला दूध पीने के बाद में ब्लीडिंग और तेज हो जाती है, तो आपको ये चीजें पेशेंट को नहीं देना, मतलब गर्म चीजें नहीं देना पेशेंट को। ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को ठंडा पानी पिला सकते हैं, जैसे कि फ्रिज का। पेट, अगर पेशेंट लेटा है नॉर्मल, तो पेट के निचले हिस्से पे जो पेड़ू रहता है, पेल्विक एरिया, नाभि के उधर, आपको ठंडे पानी की पट्टी, जैसे कि हमारे पास ये नेपकिन है, तो इतना बड़ा नेपकिन भिगो के कॉटन का, और उसको ऐसे निचोड़ के आप, जैसे पेशेंट का ये पेट है तो ऐसे रख देना है हमको। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है लोअर एब्डोमिनल का, वो भी कम हो जाता है। पेशेंट के सिर के नीचे तकिया नहीं लगाना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी पेशेंट की ब्लीडिंग कम हो जाती है। अब इसके बाद में अगर ऐसी कंडीशन हो रही है कि ब्लीडिंग बहुत तेज हो रही है, तो ऐसे में मेप्टाल स्पास, जो पेन किलर होती है पेट दर्द को कम करने के लिए, हम इसका यूज करते हैं। तो अगर आपके पास में मेप्टाल स्पास की 1 टैबलेट या 2 टैबलेट जितनी भी रखी हो,
तो अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही तो पेशेंट को आपको एक मेप्टाल इस्पास खिला देना है और उसको ठंडा पानी पिला दो, मतलब टेबलेट खिलाने के 15-20 मिनट बाद थोड़ा ठंडा पानी पिला दो और पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स होके सुला दो, सिर के नीचे तकिया नहीं लगाना है। और अगर केमिस्ट के पास आप जा सकते हैं इमीडिएट, तो आप टेक्साकाइंड 500 mg की 2 टैबलेट लेके आ जाओ, एक अभी खिला दो, एक टैबलेट फिर 4 घंटे बाद हम खिला सकते हैं। इतने में तो आप हॉस्पिटल कितनी भी दूर हो 4 घंटे में पेशेंट को हम हॉस्पिटल ले जा सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास में तो ले जा ही सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो तुरंत डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, यानी कि अगर ब्लीडिंग काफी तेज हो रही, ब्लड के क्लॉट्स आ रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट जैसे आता है उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाते हैं, BTCT, HIV, HbA1c, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट हम करवाते हैं। इसके बाद में अल्ट्रासाउंड में आता है कि आपको RPOC है या फिर ब्लड के क्लॉट्स बचे हुए हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर तुरंत आपको वहीं एडमिट करेंगे, ब्लीडिंग रोकने के लिए इंजेक्शन देंगे और तुरंत पेशेंट का DNC करेंगे, यानी कि डायलेशन एंड क्यूरेटेस, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एबॉर्शन या फिर सफाई बोलते हैं, सफाई करते हैं। तो तुरंत ब्लीडिंग बंद हो जाती है, पेशेंट को 2-4 घंटे के लिए एडमिट रखा जाता है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक हो, जब वो डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कर सकता है।